बनाना है ना, 46 इंच का सीना लगता है। हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं, मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मोदी का ऐसा कौन सा करिश्मा है जो उन्हें इतना बड़ा नेता बना देता है कि बीजेपी लाल कृष्ण आडवाणी की भी अनदेखी कर देता है। जवाब कई हैं, लेकिन मोदी के बड़े होने का सबसे बड़ा कारण है उनकी आवाज, उनके भाषण। देखिए कैसे गुजरात के लाल मोदी माइक के लाल बन गए। आयु में अब आप गुजरात नहीं बना सकते। शरद राव, अगर महाराष्ट्र को गुजरात नहीं घुसने देना है आपको, लेकिन शरद राव मालूम है आपको, अगर गुजरात बनाना है ना, 46 इंच का सीना लगता है। गुजरात सरकार ने कानून पास किया ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ, क्योंकि आजकल अन्य प्रदेशों में गैंग काम करती हैं, ऑपरेट करके चली जाती हैं। अब गुजरात एक सरहदी राज्य है, हम पाकिस्तान के बगल में हैं, सीमा भी छूटी हुई है, समुद्र से भी सटे हुई है और बिल्कुल निकट है। सबसे पहले भेंट मेरी होने वाली है मियां मुशर्रफ से। मित्र, ईश्वर ने भी कोई मुहूर्त तय करके रखा है, मैं आपको बता रहा हूं। वो भी हिसाब से टूटना होगा। कैसे आप आतंकवाद और गुंडों के साथ लड़ने वाले हो? उनको डर लगता है कि मोदी के हाथ में कानून चला गया और पता नहीं क्या होगा, तो फिर तुम करते क्या हो भाई? दिल्ली में बैठे हो क्या जाएगा? मित्रों, हारे हुए लोगों से मुझे इतराज नहीं है, ये तो मन से मरे हुए लोग हैं। ये जिंदगी का खेल है मित्रों, कोई हार जाता मैं बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन जो मन से संकल्प लेके चलता है कि देश की भलाई के लिए मैं देश जीत जाए, इसलिए खुद को कमा लूंगा, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है। गरीबी देखी नहीं है, भूख क्या होती है, भूखे पेट रात कैसे कटती है, ये मैडम सोनिया जी को कहां पता है भैया। दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, गरीबी क्या होती है, बीमारी क्या होती है, ये उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया। अभी उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो 3 रुपए किलो गरीबों को गेहूं दिया जाएगा। मनमोहन सिंह जी अगर दोबारा आएंगे तो गरीबों को 3 रुपए किलो गेहूं देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ये 5 साल क्या आपकी सरकार मुहूर्त निकालने गई थी क्या? क्या कोई पंडित के घर में चक्कर मार रहे थे क्या? और आपको 5 साल में मुहूर्त नहीं मिला क्या? या तो 5 साल में गरीबी बढ़ी वो अब पता चला क्या? 5 साल के आपके पापों के कारण गरीबी बढ़ी वो अब पता चला क्या? अभी किसी ने मुझे एक एसएमएस भेजा था, उसमें लिखा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ऑस्कार का अवार्ड मिला। कलाकारों को मिलता है। दारिया साहब, आप तो बुजुर्ग हैं, ऑस्कार का अवार्ड मिला क्यों? तो बोले प्रधानमंत्री की बेस्ट एक्टिंग के लिए। तो प्रधानमंत्री कौन है पता नहीं चल रहा है, देश कहां जाएगा पता नहीं चल रहा है।
कि श्रीमती सोनिया गांधी के लिए 1880 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की गरीब जनता की जेब से खर्च किया गया है। ये अखबार मेरे पास है। ये अखबार 12 जुलाई 2012 का अखबार है। और हरियाणा में हिसार के एक नागरिक ने आरटीआई में सवाल पूछ करके जो जवाब निकाले हैं, स्वयं भारत सरकार ने हिसार के किसी नौजवान को जो जानकारी दी, उसके आधार पर 12 जुलाई को ये 1880 करोड़ रुपए का रिपोर्ट ये अखबार में छपा हुआ है। भाइयों बहनों, मैं पिछले दिनों काफी सरमन सुनता आया हूं। बहुत बड़े बड़े उपदेश जो तपोवृद्ध वयोवृद्ध लोग देते हैं, ऐसे उपदेश सुनता आया हूं। अभी एक नेता ने कहा, गोल्डन स्पून में लेकर पैदा हुए हैं, उन्होंने कहा एक व्यक्ति से कुछ नहीं हो सकता। ये उन्होंने कहा किसी एक व्यक्ति से कुछ नहीं हो सकता। मेहरबान, आपका जो ज्ञान है, आपने जो इतिहास पढ़ा है, आपने जिस दुनिया को देखा है, उसमें आप जो कह रहे हो वो सही है। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमने जो इतिहास पढ़ा है, हमने जो परंपराएं देखी हैं, हमने जो विरासत को देखा है, उससे हम कह सकते हैं एक व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। गोल्डन स्पून लेकर के पैदा हुए मेहरबान, सुन लो, ये बात आपके लिए है ताकि आपको इतिहास का थोड़ा ज्ञान हो जाए। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वो आपकी बात सही है, और एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, ये मेरी बात है। मैं सबूत देता हूं। देश आजाद हुआ, सैकड़ों राजे रजवाड़े थे, सब राजे रजवाड़े अपनी हुकूमत चाहते थे, और उस समय देश को एक करने का एक बहुत बड़ा काम हमारे सामने था। देश को बिखरने से बचाना था, देश को जोड़ना था। एक नेता थे जिनके पास एक राज्य का जिम्मा था। पंडित नेहरू के पास जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी थी, और बाकी हिंदुस्तान के सैकड़ों राज्य और रजवाड़ों को मिलाने की जिम्मेवारी सरदार पटेल की थी। राहुल जी सही है, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर हमारे सामने उदाहरण है, और एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। आज से तो हिमाचल, हिंदुस्तान हमारे सामने है, सरदार पटेल हमारे सामने है, और हम हर संकट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, नैनो को संकट आ गया था कलकत्ते में, हमने अवसर में पलट दिया। 1 साल के भीतर भीतर मेरे यहां नैनो चल पड़ी, और मित्रों नैनो में वो दम है छोटी, लेकिन उसकी पूंछ इतनी लंबी निकली कि आज मारुति कहो, फिजोड कहो, जो भी बड़े बड़े नाम कहो, सारी कंपनियां गुजरात में आ गई हैं। अब गुजरात किसी जमाने हमारी पहचान क्या थी? हमारी करीब करीब पहचान मारवाड़ियों जैसी ही थी। हम गुजराती है ना ट्रेडर, हमारी छवि यही थी, गुजराती है ना ट्रेडर। एक जगह से लेते थे, दूसरे को देते थे, बीच में खाते थे। और मित्रों, मैं दावे से कहता हूं, अगर आप यूरोप में, ये हमारे मित्तल जी अगर भिंडी की सब्जी खाते होंगे, मैं विश्वास से कहता हूं लंदन में भिंडी मेरे गुजरात की होगी।
मिल्क में हमने जो काम किया है, मिरेकल किया है, इस एक दशक में 60% बढ़ोतरी हुई है मेरे मिल्क प्रोडक्शन में। और आज दिल्ली का कोई नेता गुजरात का दूध पिए बिना बड़ा नहीं हो सकता। जो हो जाती है, लेकिन ऐसा गुस्सा हमने कभी देखा नहीं। तो मैंने इंक्वायरी की, इसके पीछे राज क्या है। तो भाइयों बहनों, राज ये है, जब से अडवाणी जी ने स्विस बैंक से ब्लैक मनी लाने के लिए बोला है, तब से इनका दिमाग फटका है, तब से वो गुस्से में है। ये अडवाणी जी ने ब्लैक मनी वाली बात निकाली, तब से ये परेशान है। भाइयों बहनों, हम बचपन से सुनते आए हैं, हिंदुस्तान के चोर, लुटेरे, काला बाजार लोग, टैक्स की चोरी करने वाले लोग, बेईमानी करने वाले लोग, भ्रष्टाचारी लोग हिंदुस्तान के गरीब के पैसे लूट लूट करके विदेशी बैंकों में जमा करते हुए आए हैं। आप मानते हैं कि विदेशी बैंकों में काला धन जमा हुआ है? जोर से बोलिए भैया। आप मानते हैं कि काला धन रखने वालों का नाम घोषित होना चाहिए? आप चाहते हैं कि काला धन वापस लाना चाहिए? आप चाहते हैं कि काला धन वालों को जेल में बंद कर देना चाहिए? आप चाहते हैं इस काले धन को ला करके हिंदुस्तान के गरीब के लिए उपयोग करना चाहिए? भाइयों बहनों, आप जो चाहते हैं वही करने का अडवाणी जी ने फैसला किया है। भाइयों बहनों, जब मैं आपको पूछ रहा था कि काला धन लाना चाहिए, आप कह रहे लाना चाहिए। मैं कहता हूं नाम खोलने चाहिए, आप कहते खोलने चाहिए। मैं कहता हूं जेल में बंद करना चाहिए, आप कह रहे बंद करना चाहिए। आपको डर नहीं लगता क्या? अब हाँ क्यों बोल रहे हो भाई? हाँ क्यों बोल रहे हो? हाँ क्यों बोल रहे हो? आप इसलिए हाँ बोल रहे हो क्योंकि आपका 1 रुपया जाने वाला नहीं है, आपके घर वाला कोई जेल जाने वाला नहीं है, आप पूरी तरह इनोसेंट हो, इसलिए हाँ कह रहे हो। तो ना कौन कह रहा है? रास्तों पर जाती हो, सैकड़ों किलोमीटर चली जाओगी, मैडम आपके पेट का पानी नहीं हिलने देंगे, ऐसे रास्ते हमने बनाएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, हम ऐसा संभालेंगे आपको मैडम। और कभी कभी रास्ते पर चलते चलते आपको रायबरेली और अमेठी की याद आ जाए तो थोड़ी तुलना करिए, रास्ता कैसा होता है। फिरोज शाह गांधी से लेकर के आज तक रायबरेली में इसी परिवार का राज रहा है, वहीं से एमपी बने हैं। फिरोज गांधी बने, बाद में इंदिरा गांधी बनी, बाद में सोनिया गांधी बनी। एक ही परिवार, एक ही पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 60 साल से बैठे हैं, लेकिन वहां रास्ते नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं मैडम को कहना चाहता था, मैडम रायबरेली अमेठी अच्छा है या मेरा गुजरात अच्छा है? एक बार खुद आकर के जरा देख तो लो, मेहमान बन के आकर के देखो तो सही। माना नहीं मेरी बात को। मैंने उनको दूसरा बहुत बड़ी लानत दी थी साहब, किसी भी बहन को अगर आप ये कह दो कि आपके मायके वाले मिलेंगे तो वो इतनी खुश हो जाती है, सब काम छोड़ करके भागेगी। उसके मायके की बात करो तो इतना आनंद आ जाता है। तो मैंने मैडम से कहा, मैडम आपने वादा किया है देश को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, उसके मायके की बात करो तो इतना आनंद आ जाता है। तो मैंने मैडम से कहा, मैडम आपने वादा किया है देश को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देंगे, चुनाव में घोषणा पत्र में लिखा है, लेकिन मेरा गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पहले से ही हर गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। आप वादा कर रहे हो, मेरे यहां सब काम हो गया है, हो चुका है। तो मैंने कहा कि मैडम आप ऐसा करो, आपकी पसंद के किसी गांव में चले जाओ और वहां पर मेरा छोटा सा तलाटी होगा, ग्राम सेवक होगा, उससे आप बता देना वो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से इटली में आपके मम्मी पापा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करा देगा। चुनाव में आपकी थकान उतर जाएगी जब आप अपने मां बाप से बात करोगी, और आपकी सहेलियों को भी मिलवा देगा।
इटली में वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेरे हिंदुस्तान में मेरा गुजरात ऐसा राज्य है, किसी गांव से आपकी बात करवा देगा। मैडम आइए रहिए ना, नहीं आ रहे। आजकल उन्होंने एक नई बात बोली। आजकल वो कहती है भारत को अंदर से खतरा है। मैं मैडम को पूछता हूं, मैडम आप इंदिरा जी के बयान और भाषण तो सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। इंदिरा जी जब तक सरकार में रही और देश में कुछ भी होता था तो उनकी सासू मां कहती थी कि विदेशी हाथ है। मैडम कहती है विदेशी हाथ नहीं है। ये फर्क क्यों हमको समझना है जी। आपके मदर इन लॉ को हिंदुस्तान में विदेशी हाथ दिखता था, आपको देशी हाथ दिखता है। कारण क्या? कारण क्या? वो विदेशी। कारण क्या? देखिए जनता सब कुछ जानती है, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता है। लोग बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। जनता सब कुछ जानती है। मोदी ने कहा और कब भरी थी देश पर मरने की हुंकार। मोदी के भाषणों की आग अभी बाकी है। बस जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। अगर गुजरात बनाना है ना, 46 इंच का सीना लगता है। हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं, मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं।